अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। कराची में हम आए रोज ये वाकया सुनते हैं कि कभी कोई इमारत गिर गई, इमारत को मुनहदम किया जा रहा है, ये इमारत खाली करा ली गई, ये इमारत एक तरफ झुक गई। गुज़िश्ता रात भी कराची में एक ऐसा ही वाकया पेश आया। कराची का एक मुलाकाती इलाका है बल्दिया टाउन। वहां की एक इमारत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसी असना में वहां पर SPCA हो या मुतालिका पुलिस अफसरान हो या कोई भी हो, सियासी अफसर जो जिसका वास्ता पड़ता है उस इमारत से, वो फौरी एक्टिव नजर आया और इमारत को घेरे में ले लिया सिंध पुलिस की तरफ से। लेकिन सवाल उठता है कि हम घेरे में ही लेते रहेंगे, क्या इन इमारतों की रोकथाम होगी ये जो नाकस मटेरियल से बनाई जा रही हैं? जब ये वाकया हुआ, इमारत की झुकने की खबर वायरल हुई तो इमारत तो फौरी खाली करा ली गई। लेकिन जब इंकिशाफ उसमें ये सामने आया कि इमारत में इंतहाई नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, जबकि इंतहाई नाकिस तरीके से इस इमारत को बनाया गया। ना तो इसकी नीचे हम देखते हैं जो रेटिंग्स होती हैं, नीचे का जो प्रॉपरली जमीन जहां पर इमारत को खड़ा किया जा रहा होता, ना उसको कोई चेक किया गया, वो भी इंतहाई कमज़ोर थी। जिस वजह से हम देखने के एक तो नीचे ज़मीन का जो हिस्सा था जहाँ बनेंगे वो कमज़ोर, और फिर उसके अलावा जो मटेरियल डाला गया वो भी इंतहाई सबसे जो लो क्वालिटी का होता है वो उसमें डाला गया, और बनाया भी उसको इसी तरह गया कि बिल्कुल एक लो क्वालिटी की इमारत की तरह। लेकिन कब तक? कभी लियाकताबाद, कभी नाजमाबाद, कभी खुदादाद कॉलोनी, तो कभी सदर, कभी बल्दिया, कभी गच। हम यही सुन रहे हैं कि इमारत गिर गई। लेकिन कब रुकेंगी ये इमारतें? हमें उस वक्त सवाल आ सकता है कि जब ये इमारतें बनना बंद हो जाएं या काम इनका रुक जाए। ऐसी जो इमारतें, मैं हर इमारत की बात नहीं कर रहा, वो उन इमारतों की जो इस तरह की बनाई जाती हैं, तो हम बहुत सोच लेंगे कि हाँ चलो जितना हो गया उतना तो हम सेध लेंगे, लेकिन मजीद नहीं। लेकिन यहाँ तो रुकने के बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं, और तमाम ऐसी इमारतें हैं उसमें से 90% इमारतें ऐसी ही शामिल हैं जो कि इंतहाई नाकिस मटेरियल से बनाई जा रही हैं और जल्द ही वो गिर जाती हैं। गरीब असना के लोग को परेशानी में मुब्तला होकर इस इमारतों को खरीद तो लेते हैं वो, लेकिन जल्द ही उनकी जो लाखों रुपए की रकम है, जाहिर है कि 30, 35, 40 लाख रुपए के जो फ्लैट्स हैं वो खरीद तो लेते हैं कि सस्ते हैं और आगे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ी रकम नहीं होती, वो चाहते हैं कि किराए से बच जाए, लेकिन वो खरीद लेते हैं। लेकिन उनकी वो रकम भी बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। तो खुदारा इसको सोचें, बिल्डर हज़रात से तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ हुकूमत वफ़ से, SBC अफसरान से, जिनका एक काम है रोकना, तो मेहरबानी करके वो भी इस पर डिस्कस करें और इस पर नज़रानी करें, इस पर फैसले करें, इस पर सख्त फैसले लें। क्योंकि मानना होगा हमें ये पूरा कराची में एक माफिया है, लेकिन माफिया को कुछ हद तक तो लगाम डाला ही जा सकता है। प्रॉपर डालने के लिए भी डाला जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए एक मुरतब प्लानिंग की ज़रूरत होगी, जो हमें इस वक्त ज़रूरत है उसकी। क्योंकि कराची के वैसी लोग हमेशा जान से जो है वो हाथ धो बैठते हैं, जाने महफूज नहीं होती, तो इस तरह से भी महफूज नहीं होती। तो बराह करम इस पर हुकूमत सिंध हो, SBC अफसरान हो, या जिसका भी ये काम है वो मैदान में आए और खुदारा कराची वालों का सोचे। क्योंकि ये जो है वो किसी अमीर का, मिडिल क्लास का नहीं, इंतहाई गरीब तबके का होता है, जो कि उसमें मिडिल क्लास भी शामिल है। तो मेहरबानी करके ऐसे घरों को रोका जाए। घर बनाना सबका हक है, बिल्डर्स का काम है, ज़ाहिर है वो करेंगे, लेकिन बिल्डर्स हज़रात को भी सोचना चाहिए कि ऐसे नाक़िस मटेरियल से घर ना बनाएं जिससे हमारे गरीब लोगों का नुकसान हो। क्योंकि हमारे गरीब लोग वो भी हमारे लिए अव्वली तरजीह, जिस तरह से वो तबका नीचे जा रहा है, तो हम कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर एक छोटी छोटी चीज़ के ज़रिए भी उनको ऊपर लाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।